नमस्ते, मैं हूं पायल रोहात की। आज मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूं कि कैसे मुझे लगता है कि अभी ये जो अरेस्ट हुई है सचिन वाज की बाय मुंबई पुलिस, बिकॉज सचिन वाज वॉज द सेम पर्सन हु हैड अरेस्टेड अर्नब गोस्वामी एंड वही कोई स्कॉर्पियो कार के ऊपर चर्चा हो रही है और ये इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रही है बाय सो कॉल्ड ऑथेंटिक न्यूज़ आउटलेट्स कि जो स्कॉर्पियो कार जिसने अर्नब को जिसमें अर्नब को डाला गया था वही स्कॉर्पियो कार विद एक्सप्लोजिव्स वाज फाउंड आउटसाइड मुकेश अंबानीज हाउस एंड उस सिलसिले में सचिन वाज हैज बीन अरेस्टेड। अब ये क्या है ये तो हमें समय बताएगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट पावरफुल, आई एम नॉट दैट कनेक्टेड, आई एम जस्ट अ पर्सन जो अपने घर के एसी वाले रूम से वीडियोस बनाती है एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करती है अबाउट इश्यूज जो उसको लगता है नीड टू बी शेयर्ड। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि लेट्स नॉट बिकम पॉन्स। मैंने देखा है कि अर्नब भी बलि का बकरा बन गए, मैंने देखा कि कंगना भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट बलि का बकरा बन गई एंड पायल भी टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट बलि का बकरा बन गई। सो लेट्स नॉट बिकम दैट, दैट्स ऑल आई वांट टू टेल पीपल जो दिल से काम करते हैं। रोजगार सबको चाहिए, मगर आप अपना रोजगार कैसे कमाते हैं दैट मैटर्स। आपकी इंटेंशन क्या है? क्या आप जानबूझ के फेक नैरेटिव फैलाते हैं? क्या आप जानबूझ के देश के अंदर दंगा करवाना चाहते हैं? क्या आप जानबूझ के नफरत फैलाते हैं? नहीं। ये जब सोच आपको समझ पड़ जाए कि ये जो टैग्स हैं जो जानबूझ के हम जैसे लोगों के साथ अटैच किए जाते हैं वो एक साजिश है, तब I think you will be able to deal with a lot of things that happen in your life in a much easier way. अब मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ अबाउट द जोमेटो गाय कामराज। नाउ कामराज को नौकरी से निकाल दिया गया। कामराज इज ऑब्वियसली अक्यूज्ड ऑफ हिटिंग अ फेमिनिस्ट ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। अब राइट विंगर्स ऑब्वियसली वही सोच को बढ़ा रहे हैं जो सोच मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, क्योंकि राइट विंगर्स के लॉयर्स भी अनुष्का शर्मा की पाताल लोक और बुलबुल को प्रमोट करने के लिए ये कह रहे थे कि वो हिंदू फोबिक कंटेंट फैला रही है और उन्होंने केस फाइल किया और अल्टीमेटली दोनों वेब सीरीज को पब्लिसिटी मिली, वो सुर्खियों में आए एंड अनुष्का शर्मा मेड लॉट्स ऑफ मनी। सो दैट्स हाउ दे वर्क। मगर ये राइट विंगर्स क्या डम है या एक्चुअली इन लोगों के लिए काम करते हैं मुझे नहीं पता, बट एक्चुअली अभी राइट विंगर का कोई लॉयर केस दर्ज करना चाहता है अगेंस्ट दिस ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, सेइंग दैट उसका यूट्यूब और उसका इंस्टाग्राम बैन कर देना चाहिए बिकॉज कामराज की नौकरी चली गई। एक्सक्यूज मी, ये ब्यूटी इन्फ्लुएंसर कौन है? कौन जानता था इसको? इनफैक्ट ये कॉन्ट्रोवर्सी से लोग उसके इंस्टाग्राम पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे एंड दे विल काइंड ऑफ सर्च हर। सो लाइक दिस वे द राइट विंगर्स आर गिविंग पब्लिसिटी टू दिस फेमिनिस्ट हु मे बी रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आई बिलीव इन नेशनल कमीशन ऑफ मेन, बिकॉज भारत के अंदर जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। और ऑब्वियसली अभी ये नेशनल कमीशन ऑफ मेन की सोच को परिणीति चोपड़ा भी सपोर्ट कर रही है। सो आई थिंक स्वरा भास्कर को जेलसी हो रही होगी, बिकॉज स्वरा भास्कर ने लास्ट ईयर बोला था कि कैसे जोमेटो शुड नॉट गिव देयर एड्स ऑन रिपब्लिक टेलीविजन, और आज की तारीख में परिणीति चोपड़ा इज सपोर्टिंग द जोमेटो गाय एंड नॉट स्वरा भास्कर। तो यहाँ पर देखो सिचुएशंस इक्वेशंस सब बदलते रहते हैं, बट वी नीड टू बी प्रैक्टिकल, वी नीड टू बी रूटेड इनफ टू support the right thing in a situation like this। और right thing ये है कि नेशनल कमीशन ऑफ मेन होनी चाहिए, मगर यहाँ पर आप वो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर के यूट्यूब को अटैक करे, इंस्टाग्राम को अटैक करे तो आप बेवकूफ़ लगेंगे, बिकॉज वो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर विराट कोहली नहीं थी, उसको कोई पैसे नहीं मिल रहे थे ये सब ट्वीट और पोस्ट करने के लिए। इनफैक्ट विराट कोहली को भी इतने पैसे मिलते हैं, आई डोंट बिलीव दैट, आई बिलीव इट इज़ अ हाइप्ड अप न्यूज़ आर्टिकल। एंड ये जो लड़की जो भी है ये तो इनफैक्ट फ्री में सब कुछ करती होगी and I believe her profiling is not that worthy to be discussed। मगर ऑब्वियसली आप ये सब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी बिग चक्रव्यूह, एंड चक्रव्यूह के अंदर यू नीड टू बी काम, कंट्रोल्ड एंड रिकग्नाइज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन दिस होल मेस। आई एम हैप्पी दैट कुछ फेमिनिस्ट अभी नेशनल कमीशन ऑफ मेन की मांग रखेंगी एंड ऑब्वियसली कामराज जैसे पुरुषों को जस्टिस मिलेगा, जिनको ऑब्वियसली बहुत बार लाइफ में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जस्ट बिकॉज दे आर मेन। एवरीबडी डिजर्व्स राइट टू जस्टिस, बट येस लेट्स नॉट बिकम स्टूपिड एंड स्टार्ट प्रमोटिंग some woman जिसको हम जानते भी नहीं थे just because we now want to attack feminist। excuse me, feminist है, अटैक करना है तो मेगन मार्कल को करो, प्रियंका चोपड़ा को करो, not some wannabe beauty influencer जो एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी का इस्तेमाल करके अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाएगी। एंड ये कंट्रोवर्सी के अंदर वही गुनेगार हो सकती है, बट गिविंग her so much of importance is obviously trying to make her big, but that's what right wingers are doing। so कहीं ना कहीं मुझे लगता है that some of them are really अंधभक्स, but that's the way they are। so
All I want to say, National Commission of Men should be the answer to all problems that are being faced by men in New India. And yes, Arnab ko, Kangana ko, Payal ko, we need to be much more practical also. अपना दिल अपने पास ही रखिए, अपने दिल की आवाज सुनिए, मगर काम करिए अपने दिमाग से. नमस्ते, जय हिंद.